श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 11वें अध्याय। यह जो 11वां अध्याय है, एकादश अध्याय, यह नैमिषीयोपाख्यान के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारका प्रवेश नामक, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो यह अध्याय प्रस्तुत है। सूत उवाच एकादशोऽध्यायः। अथैकादशोऽध्यायः। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दध्मौ दरवरं तेषां विषादं समयन्निव। स वृद्धान, उन श्री कृष्ण ने समृद्ध स्वकान जनपदान, अपनी प्रजा की बस्तियों वाले, आनर्तान, आनर्त में, उपव्रज्य पहुंचकर, तेषाम उन प्रजाजनों के, विषादम वियोग जन्य विषाद को, समयन शांत करते हुए से, दरबरम दधमऊ, अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। दरबरम, उन्होंने अपने श्रेष्ठ शंख को बजाया। स उच्च काशे धवलो दरो दरो, स उच्च काशे धवलो दरो दरोऽप्युरुक्रमस्याधर शोण शोणिमा, दाध्मायमानः करकञ्ज सम्पुटे, यथाब्ज खण्डे कलहंस उत्स्वनः। स धवलोदरः दरः, वह श्वेत पेट वाला शंख। दर कैसा था वह शंख? तो धवल, उज्जवल सफेद पेट वाला शंख भी, अपि उरुक्रमस्य, अनंत पराक्रम श्री कृष्ण के, अधर शोण शोणिमा, लाल लाल ओंठों की लाली से, शोणिमा से, करकंज संपुटे, हस्त कमल के संपुट में, दाध्मायमान, उच्चकाशे, बजाया जाता, अत्यंत उच्चका से शोभित हुआ। यथा, किस प्रकार, जैसे अब्जखंडे, कमल के ऊपर बैठा, राजहंस कलहंस उत्स्वनः, कलहंस जैसे कूज रहा हो, इसी प्रकार से वह शंख भगवान श्री कृष्ण के लाल लाल अधरों पर, उनके लालिमा युक्त हाथों में, करकंज में, हस्त कमल में, वैसा ही शोभित, दे सुशोभित हो रहा है, जैसे किसी कमल पर राजहंस बैठे करके अपना गुंजन कर रहे हों, कूज रहे हों, उत्स्वनः स्वर दे रहे हों। तमुपसृत्य निनदम जगद्भय भयावहम, प्रत्यद्ययुः प्रजा सर्वा, भर्ति दर्शन लालसाः। तम जगत भय भयावहम, उस जगत के भय को भयभीत करने वाले, निनदम शंखनाद को सुनकर, उपसृत्य सुनकर, सर्वाः प्रजाः समस्त प्रजा, भर्तृ दर्शन लालसा, स्वामी के दर्शन की इच्छा से, लालसा से, प्रति उदययुः उनकी ओर आने लगी। तत्रोपनीत बलयो रवेर्दीपमिवाद्रिता, आत्मा रामं पूर्ण कामं, निजलाभेन नित्यदा। तत्र नित्यदा निजलाभेन,
वहां सर्वदा अपने स्वरूप की उपलब्धि से पूर्ण कामम आत्मा रामम, पूर्ण काम आत्मा राम श्री कृष्ण के लिए रवेह दीपम इव, सूर्य के लिए दीपदान के समान बलयोः उपनीतः आदृताः, उपहार ला करके आदर किया। प्रीत्युत्फुल्ल मुखा प्रोचुर हर्षगद, हर्षगद गदया गिरा, पितरम सर्वसुहृदम अवितारमिवार्भकाः। प्रीति उत्फुल्ल मुखाः, प्रीति से प्रफुल्लित मुख वाले वे प्रजा के लोग, हर्षगद गदया गिरा, हर्ष से प्रसन्नता से गदगद वाणी से, सर्व सुहृदम अवितारम सबके सुहृद रक्षक, अवितारम रक्षक श्री कृष्ण से, अर्भकाह पितरम बालक जैसे पिता से, अर्भकाह बालक जिस प्रकार पितरम पिता से, इव प्रोचुहु पिता से जिस प्रकार बात करते हैं उसी प्रकार से वे सभी भक्त प्रजाजन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, बोले पौरा ऊचुहु नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रि पंकजम, विरिञ्च वैरिञ्च्य सुरेन्द्रवन्दितम्, परायणं क्षेममिहेच्छतां परम्, न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः। हे नाथ, हे प्रभो, आपके अंग्रि पंकजम सदा नतास्म, आपके चरण कमलों को सदा नमस्कार करता हूँ, या हम सब प्रजाजन आपके चरण कमलों में सदा हम नमस्कार करते हैं। विरंची वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, ऐसे आपके श्री चरण हैं जिनका ब्रह्मा जी शंकर सुरेंद्र इंद्र से वंदित भी हैं। ये आपके चरण ब्रह्मा जी से, शंकर जी से और स्वयं इंद्र से भी वंदित हैं। यह परम क्षेमम इच्छताम, यह माने इस संसार में परम क्षेमम परम कल्याण इच्छताम चाहने वालों के लिए, परायणम परम प्रभु कालः, आपके ये चरण आश्रय हैं, परायण हैं। परम प्रभु कालः, हे परम प्रभु कालः, यत्र प्रभवेत, काल जहां आपके चरणों के समीप, प्रभवेत ना प्रभाव डालने में समर्थ नहीं है। आपके चरण कमलों में जो आ गया उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भवयनस्त्वं भव विश्वभावना, त्वमेव माता, त्वमेव माताथ सुहृत् पतिः पिता, त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम्, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। हे विश्वभावन नः भवाय त्वं भव, हे विश्वभावन विश्व संरक्षक, नः हमारे, भवाए अभ्युदय के लिए कल्याण के लिए, त्वम आप भव होवे, अर्थात हमारे कल्याण के लिए आप हमारे समर्थ, हमारे कल्याणकारी बने। त्वम एव माता, आप ही हमारे माता, अथ सुहृद और हितैषी, पति ही स्वामी, पिता भी हैं। आप हमारे कल्याण के लिए तत्पर हों, उद्यत हों, क्योंकि आप ही हमारे माँ, आप ही शुभचिंतक, आप ही स्वामी, आप ही पिता हैं। तुम नः सद्गुरु हो, और आप ही हमारे सद्गुरु हैं। और परमम दैवतम, आप ही हमारे परम आराध्य देव हैं। यस्य अनुवृत्त्याः, जिनकी आज्ञा पालन से, इमः कृतिनः बभूव, हम सब कृतार्थ होते हैं। अहो सनाथ भवता स्म यद्वयम्, त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम्,
प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम। कहते हैं पुरवासी जन, द्वारिकावासी कह रहे हैं, अहो भवताः सनाथाः स्म। अरे प्रभु, आपके द्वारा हम सनाथ हैं। यत, क्योंकि त्रैविष्टपानाम अपि दूरदर्शनम, क्योंकि देवताओं के लिए त्रैविष्टिप, त्रिविष्टप देवता, तो त्रैविष्टपा नाम देवताओं के लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ है। दूरदर्शनम दुर्लभ है। वयम तव प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणम आननम, वयम माने हम सब, तब आपके प्रेम स्मित प्रेम भरी मुस्कान एवं स्निग्ध निरीक्षणम और स्नेह सहित अवलोकन युक्त आननम मुख को तथा सर्व सौभगम रूपम तथा समस्त सौभाग्यमय स्वरूप को पश्चिम हम सब देख रहे हैं। यह आपकी बड़ी कृपा है। यर्यम्बुजाक्षापससारभो भवान् कुरून् मधून् वाथ सुहृदि दृक्षया तत्राब्धकोटि प्रतिमक्षणो भवेत् रवि विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत। भो अम्बुजाक्ष, हे कमल नयन, यर्हि भवान, जब आप कुरून व मधून, कुरुवंशियों व अथवा मधुन मधुवंशियों मथुरा के लोगों को सुहृद दिदृक्षया संबंधियों को देखने की इच्छा से तत्र वहां अपससार चले जाते हो। अथ तब अच्युत, हे अच्युत हे कृष्ण, तब बिना नह, तव बिना नह, तुम्हारे बिना हमारे क्षण कोटि अब्द, हमारा प्रत्येक क्षण करोड़ों वर्षों के अब्द समम भवेत, करोड़ों वर्षों के समान हमारा वह एक क्षण हो जाता है। रविम बिना अक्षणों इव, जिस प्रकार सूर्य के बिना आंखें काम नहीं करती हैं, उसी प्रकार आपके बिना हमारा क्षण करोड़ों वर्षों के समान हो जाता है, हम अस्त प्राय हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सूत उवाचो इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीम्। इस प्रकार कहते हैं, इति च उदीरताः, इस प्रकार की कही गई, प्रजानाम वाचः, उन द्वारकावासी पुरजनों की बात, श्रृण्वानः सुनते हुए, भक्तवत्सलः भक्तवत्सल, दृष्टिया अनुग्रहम वितन्वन, दृष्टि से अनुग्रह वितरित करते, पुरीम यानी द्वारकापुरी में प्राविशत प्रविष्ट हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का एकादश अध्याय का ये दसम श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।